अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशीं माएँ और बहनें, आप हज़रात माशाअल्लाह काफ़ी देर से अपने मदरसे के इस प्रोग्राम में दीन की बातें, इस्लाह की बातें और खैर की बातें सुन रहे हैं। और आप हज़रात जो यहाँ इस कदर संजीदगी के साथ बैठे हुए हैं, नींद का तकाज़ा होगा, दूसरे तकाज़े होंगे, सबको पीछे करके यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये इस बात की दलील है कि आपका इन दीनी मदरसों से ताल्लुक़ है, कुरान करीम से आपको मोहब्बत है, कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने वालों से आपको लगाव है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दीनी मदारिस दर हकीकत हमारे ईमान की हिफाजत के ज़राए हैं। यहाँ हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलती है, उनकी अच्छी तरबियत होती है। इसलिए कि देखिए, ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं। हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाए, उनको नेक बनाए, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की फिक्र करें। ये हर गार्जियन की और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। माशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा माहौल दिया है, आपके पास मदरसा है, मदरसे का माहौल है, जिससे बच्चों की अच्छी तालीम हो रही है, अच्छी तरबियत हो रही है। वरना आप जाकर देखें, जिस माहौल में मकातिब का निज़ाम नहीं है, मदरसों का सिस्टम नहीं है, बच्चों के पढ़ने और पढ़ाने का अलग से कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि ये बच्चे कैसे हमारे हाथों से फिसल रहे हैं। अरे कुछ तो बोलने दो, अरे इन्होंने इतना शोर मचा रखा है, खामोशी के साथ बैठ जाओ, बस खामोशी के साथ बैठ जाओ, बस कुछ करो मत।
चाहे तो सो जाओ, नींद आ जाए सो जाओ, ठीक है। अरे समझ गए ना, लेकिन किसी को कुछ बोलना नहीं है। और कोई अगर बोले तो क्या करना है? अरे कोई अगर बराबर वाला बात करे तो क्या करना है? उसको मना भी नहीं करना है, उसको ये नहीं कहना है कि तुम बात मत करो, चुपचाप रहना, ठीक है। फिर देखो सही बात हो जाएगी। तुम 10 मिनट खामोश रहोगे, तुमको नींद आ जाएगी, सो जाओगे, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं हमारे पास माशाअल्लाह हमारे लिए बड़ा कीमती सरमाया, और ये बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे, दीनदार बनेंगे तो हमारे लिए आखिरत में भी काम आएंगे और हमारी दुनिया भी अच्छी होगी। इसलिए कि देखिए, अगर बच्चों के पास दीनदारी नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तकवा नहीं है, तहारत नहीं है, तो फिर वो किसी खास काम के हमारे लिए नहीं रह जाते, बल्कि ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के लिए गले की हड्डी बन जाएंगे। दीन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। एक 80 साल का एक बूढ़ा आदमी है, उसका एक लौता बेटा है। उसने अपने बेटे के लिए बहुत संघर्ष किया है, बेटे पर खूब खर्च भी किया, उसको पढ़ा लिखा के बड़ी पोस्ट पर, बड़े ओहदे पर पहुंचा दिया, सब कुछ हो गया। अब उसका चल चलाव है, वो इस दुनिया से जा रहा है, उसका आखिरी वक्त आ गया। बेटा यहाँ नहीं था, कहीं बाहर था। उसके इंतकाल के बाद वो बेटा भी यहाँ पहुंच गया। उसने देखा कि अब्बा जान को गुस्ल देकर लोगों ने नमाज जनाजा के लिए तैयार रख रखा है, सफ़ें सीधी हो रही हैं। अब बेटा आता है, वो भी आकर सब लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन अल्लाह के उस बंदे को, चूंकि उसने मकतब में कभी पढ़ा नहीं, मदरसे से उसका ताल्लुक रहा नहीं, किसी हाफिज साहब से ट्यूशन पढ़ के भी कुरान करीम सही नहीं किया, उसके दिमाग में तो ये था कि मैं तो अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। बाप भी यही सोचते सोचते इसी पर गर्व महसूस करता रहा, तो इसलिए बेटे को दीन का कुछ अता पता नहीं। वो बेटा क्या है, बाप के जनाजे में शरीक होने के लिए आ रहा है। आते ही गाड़ी से उतरा और वो भी सब लोगों के साथ सफ में खड़ा हो गया। हालांकि वो तो नापाक है, उसने खड़े होकर पेशाब किया था, पेशाब के कतरे और छींटे उसके कपड़े पे पड़े हुए हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि अब्बा जान की नमाजे जनाजा में शामिल होने के लिए वुजू भी करना चाहिए। उसे वुजू का तरीका ही मालूम नहीं है। वो खड़ा हो गया, खड़े होकर इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, लोगों का मुंह तक रहा है। उस अल्लाह के बंदे को ये भी पता नहीं है कि अब्बा मियाँ की नमाजे जनाजा में दुआ कौन सी पढ़नी है, कुछ अता पता नहीं। क्या फायदा बाप को ऐसी औलाद से। बाप ने तो हलाल हराम सबको एक तरफ कर दिया और पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ी है, बैलेंस छोड़ा, अच्छा बंगला छोड़ा, अच्छी गाड़ी छोड़ी अपने उस लाडले के लिए, लेकिन वो लाडला अपने बाप की नमाजे जनाजा की दुआ तक नहीं जानता है। तो आप खुद बतलाइए ऐसी औलाद से क्या फायदा है। वो तो अब आखिरत में जा रहा है ना, इस दुनिया से जा रहा है, उसे आखिर इससे क्या मिल जाएगा। इसलिए याद रखिए, अपने बच्चों को दीनदार बनाना, अपने बच्चों को नमाज सिखलाना, अपने बच्चों को अखलाक सिखलाना, अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनाना, ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, वरना हमारी दुनिया भी तबाह होगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, अपने बच्चों को बाकिरदार बनाइए, उन्हें नेक बनाइए। देखिए, हम और आप ये बहुत सुनते हैं और सब लोग जानते भी हैं कि माँ बाप का बच्चों पर हक है। ये बात बार बार आती है ना कि भाई माँ बाप का बच्चे पर हक है, और बात भी सही है भाई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के बाद माँ बाप के ही हक को जिक्र किया है।
और माँ बाप का हक तो इतना ज्यादा है कि हदीस पाक में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि देखो, अगर तुम्हें ये देखना है कि मैं बहुत से काम करता हूँ, अच्छे काम भी करता हूँ, लेकिन मेरा खुदा मुझसे राजी है या नहीं। भाई असल सबसे बड़ा मसला यही है ना। कोई भी आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कोई भी नेकी का काम करता है, किसके लिए करता है? अल्लाह के लिए करता है ना। तो सबसे ज्यादा इसी की फिक्र होती है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं, और इसी की फिक्र होनी भी चाहिए। अभी जो आप हजरात जलसे में बैठे हुए हैं सुकून के साथ, ये क्यों बैठे हैं? ये कोई सियासी जलसा है? यहाँ किसी नेताजी का भाषण होने वाला है? अरे ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ तो इसलिए आए हैं ताकि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। आज की ये रात, आज का ये जलसा हमारे लिए मगफिरत और नजात का जरिया बन जाए, इसीलिए बैठे हैं ना। तो सारे जितने अच्छे काम है, सबका मकसद यही है कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। तब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं है? मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, लेकिन फिर भी फिक्र तो रहती है ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं। उसके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टैंडर्ड और एक मेयार बतलाया है, रिज़ा रब फी रिज़ल वालिद, कि देखो, अगर तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा खुदा तुमसे राजी है या नहीं, तो ये देखो कि तुम्हारा बाप तुमसे राजी है या नहीं। अगर बाप राजी तो खुदा राजी, लेकिन अगर किसी ने अपने बाप को नाराज कर रखा है, अपनी माँ का दिल दुखाए हुआ है, उसकी माँ अगर बिलकती है, सिसकती है, मोहब्बत के दो बोल सुनने के लिए अगर तड़पती है, तो चाहे वो हाजी कहलाए, नमाजी कहलाए, समाज में उसका बड़ा रिस्पेक्ट हो और एहतराम हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसकी हैसियत दो पैसे के बराबर भी नहीं। रिज़ल रब फी रिज़ल वालिद, अगर बाप राजी तो खुदा राजी, अगर बाप नाराज तो अर्श आज़म पर खुदा भी नाराज। इसलिए माँ बाप को राजी रखना बहुत जरूरी है, इसके बगैर अल्लाह राजी नहीं होता। खासकर नौजवानों को ये बात कही जाती है कि देखो, हालात चाहे कितने ही खराब हो जाए, हमेशा यकसा हालात नहीं रहते, उलझन भी होती है, टेंशन भी होती है, घर में कभी अनबन भी हो जाती है, परेशानी भी होती है। लेकिन नौजवानों, चाहे कैसी ही खराब हालत आ जाए, कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ, परेशानी झेल लो, अपनी अहलिया को समझा लो, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, माँ बाप का दिल मत दुखाओ, परेशान मत करो माँ बाप को। क्यों? इसलिए कि एक बात याद रखो, देखो, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है कि आदमी इस दुनिया में जब कोई पाप करता है, कोई गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है, तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। कभी तो अल्लाह उस गुनाह की कोई सजा नहीं देते, माफ कर देते, चलो बंदा है, इससे चूक हो गई, इसको माफ कर दिया, बख्श दिया। और कभी ऐसा होता है कि उसकी सजा माफ नहीं होती, उसे टाल दिया जाता है कि यहाँ नहीं, आखिरत में इसको भुगतना पड़ेगा इसकी सजा। ये दो तरीके हैं आदमी के गुनाह करने के बाद। आम तौर से अल्लाह तबारक व तआला की आदत यही है, या तो माफ कर दिया या उसे टाल दिया गया कि बाद में इसको सजा मिलेगी। लेकिन नौजवानों याद रखो, अगर कोई माँ बाप को सताता है, उन्हें परेशान करता है, तो ये इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह इसकी सजा को न तो माफ करते हैं न टालते हैं, बल्कि इसी दुनिया में उसे मरने से पहले पहले पूरी दुनिया के लिए नमूने इबरत बना देते हैं। आप देख लीजिए कि बड़े मियाँ बहुत परेशान हैं अपनी बहुओं से और अपने बेटों से। आप 20 साल 25 साल पहले की जिंदगी उठाकर देखिए, पता चलेगा कि जवानी में इन्होंने भी अपने बाप को बहुत सताया था,
बहुत परेशान किया था। बाप की आहें और बद्दुआएं लगी हुई हैं, ये आहें और बद्दुआएं रायगा नहीं जाती हैं, इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। इसलिए खुदा के वास्ते चाहे कितने ही हालात खराब आ जाएं, माँ बाप को मत सताओ, इनकी बद्दुआएं मत लो। तो बहरहाल माँ बाप का बच्चों के ऊपर हक है और इस हक का इनकार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ याद रखिए बच्चों का भी माँ बाप पर हक है। एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। इन बच्चों का भी अपने माँ बाप पर हक है। क्या है हक? और इस हक की शुरुआत कहाँ से होती है? हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे का माँ बाप पर हक ये है कि बच्चा जब चलने फिरने लगे तो उसकी तालीम की फिक्र करे, उसको अच्छी तरबियत दे, हम यही समझते हैं ना। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। ये बच्चे का जो हक है अपने माँ बाप पर, ये हक उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब वो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं, वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। और बच्चा पैदा कैसे होगा? अरे अभी उसके बाप ने शादी नहीं किया तो वो बच्चा कहां से आ जाएगा? लेकिन उसके पहले से उस बच्चे का उसके बाप पर हक क्या है और इस हक की अदायगी कैसे की जाएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जब एक नौजवान जवानी की उम्र को पहुंच जाए, उसे शादी करनी है, उसे निकाह करना है, तो वो आजाद नहीं है कि जिससे चाहे उससे शादी रचा ले, जिससे भी आंखें चार हो उसे अपनी दुल्हन बना ले। नहीं, बल्कि आइंदा अल्लाह पाक उसे जो बच्चा अता करेंगे, जो बच्ची अता करेंगे, आइंदा पैदा होने वाले उन बच्चों का इसके ऊपर हक है कि ये अपने लिए ऐसी दुल्हन का इंतखाब करे जिसमें दीनदारी हो, जिसमें तकवा हो, जिसमें अल्लाह का खौफ हो, जिसमें हया हो, जिसमें शर्म हो, जो कुरान करीम पढ़ती हो, जो नमाज रोजे का एहतमाम करती हो, जो बगैर पर्दे के शॉपिंग के लिए यहाँ वहां न घूमती हो, जो हर वक्त मोबाइल पर फिल्में न देखती हो, जिसकी जबान हर वक्त कैंची की तरह न चलती हो, जो हर वक्त नमाज रोजे के बजाय गुनाह के कामे में मुब्तला न रहती हो, ये उस बच्चे का उस बाप पर हक है। इसलिए कि अगर वो बाप अगर अपने लिए ऐसी नेक बीवी का इंतखाब करेगा तो आइंदा उसकी गोद में जो बच्चा पलेगा और बढ़ेगा, उसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, वो साबिर कलियरी बनेगा, वो नानोतवी बनेगा, वो मदनी बनेगा, वो मौलाना इलियास कांदलवी बनेगा, वो शेखुल हदीस जकरिया बनेगा। लेकिन अगर वो ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाता है जिसके अंदर दीनदारी नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, जो बददीन है, बदकिरदार है, बद अखलाक है, तो ऐसी औरत के पेट में जो बच्चा पलता और बढ़ता है वो आम तौर से शैतान तो होता है, अच्छा इंसान नहीं होता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदा। नौजवान, ये तुम क्या कर रहे हो? लोग शादी करते हैं किसी के हुस्न को देखकर, किसी के माल और पैसे को देखकर, किसी के हसब नसब खानदान को देखकर। लेकिन ठीक है, तुम इन चीजों को देखो, लेकिन इनको असल बुनियाद मत बनाओ। तुम्हें तो दीनदारी को बुनियाद बनाना चाहिए, तकवे को बुनियाद बनाना चाहिए। एक दीनदार लड़की अगर तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा, खानदान में मोहब्बत आएगी, बच्चों की अच्छी तरबियत होगी। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीन को बुनियाद बनाओ, अखलाक को बुनियाद बनाओ। तो बाप पर आइंदा पैदा होने वाले बच्चों का यह हक है कि वो अपने लिए अच्छी लड़की का इंतखाब करे। लेकिन होता क्या है, शादी के मौके पर तो बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं। हमारे यहाँ शादी बिरादरी की रीत पर होती है, समाज और खानदान की परंपराओं के मुताबिक होती है। हम लोग उस मौके पर तो शरीयत को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं,
हमारे यहाँ शादी हो या कोई और मौका हो, हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पाबंदी करनी चाहिए। तो बहरहाल अपने बच्चों के इस हक को अदा कीजिए, दीनदारी को बुनियाद बनाइए, अल्लाह के खौफ को बुनियाद बनाइए। ये इन बच्चों का इनके बाप पर हक। फिर जब ये बच्चा माँ के पेट में है तो इस बच्चे का हक है कि माँ बाप दोनों दीनदारी को इख्तियार करें। जिस माँ के पेट में ये बच्चा पल रहा है उस माँ को जिक्र करना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, नमाज का एहतमाम करना चाहिए, हलाल और हराम का ख्याल रखना चाहिए, उसे अपने मियाँ के साथ गालम गलूज नहीं करना है, उसकी नाफरमानी नहीं करनी है। क्यों? इसलिए कि इसका इफेक्ट उसके बच्चे पे पड़ेगा। तो ये बच्चे का हक है कि दोनों दीनदारी को बुनियाद बनाएं, फिर पैदा हो उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसको अच्छी तालीम दी जाए, उसकी अच्छी तरबियत की जाए, ये सब बच्चों का हक है। तो इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो मदरसे दिए हैं, इन मदरसों की कदर कीजिए। इन मदरसों में बच्चों को दीनदार बनाने की फिक्र की जाती है, जो काम हमारा है, जो जिम्मेदारी हमारी है। और वरना आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने बतलाया आपको कि जिस मोहल्ले में, जिस आबादी में मकतब का माहौल नहीं है, मदरसे का निज़ाम नहीं है, बच्चे कुरान करीम नहीं पढ़ते, दीन नहीं सीखते, उलमा और बुजुर्गों की वहाँ आमद व रफ्त नहीं है, आप उस समाज में जाकर देखिए क्या हाल है बच्चों का। ये बच्चे कच्ची उम्र में, छोटी उम्र में ही हमारे हाथों से फिसल जाते हैं, माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहते। ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में, ऐसे गांव और मोहल्ले में कम उम्र के बच्चे, 11 साल के, 12 साल के बच्चे क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं आपको तो अच्छी तरह मालूम है। गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। हद तो ये है कि सही तालीम और तरबियत न होने की वजह से इस कच्ची उम्र में ही उन्हें नशे की लत लग जाती है। नशा करते हैं, नशा, हालांकि नशा ये तो हराम है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नशा इसी तरह हराम और नापाक है जैसे पेशाब। पेशाब अगर कपड़े पे लग जाए आप उसके साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही अगर शराब कपड़े को लग जाए उस कपड़े के साथ नमाज नहीं होगी, वो कपड़ा नापाक हो गया। अल खमरु जुम्माउल इस्म, शराब गुनाहों की जड़ है, जड़। इसलिए कि अगर आदमी नशा करता है तो वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो दुनिया का बड़ा से बड़ा पाप कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, किसी के साथ मुंह काला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए नशे को बिल्कुल हराम कर दिया गया, बिल्कुल इजाजत नहीं है। जब आदमी नशा करता है उसके सीने से ईमान छीन लिया जाता है, हटा दिया जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्स मिन अमलिश शैतान। ईमान वालो याद रखो कि ये जो खमर है और इसी तरीके से मैसिर यानी जुआ और सट्टेबाजी, ये खमर यानी शराब। भाई शराब को अरबी में क्या कहते हैं? खमर कहते हैं, जो कुरान करीम में है ना। ये शराब नापाक चीज है, गंदी चीज, बुरी बात है। तुम शराब के करीब क्यों जाते हो? अल्लाह फरमा रहे हैं रिज्स मिन अमलिश शैतान, ये तो एक शैतानी काम है, इससे तुम बचो। तो इस शराब को अल्लाह ने हराम किया है। और शराब का मतलब भी समझिए, हमारे नौजवान इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अरे शराब का मतलब समझो, शराब का मतलब है हर वो चीज जो नशा पैदा करे। क्या करे? नशा पैदा करे। चाहे हम उसे शराब कहें, चाहे हम उसे बियर कहें, चाहे वो लिक्विड शक्ल में हो या कैप्सूल की शक्ल में हो,
या सिगरेट के जरिए उसका असर शरीर तक पहुंचे, या इंजेक्शन के जरिए उसके असर को बदन में पहुंचाया जाए, या ये कि कोई खांसी की दवा को, कोरेक्स को इतनी बड़ी मात्रा में पी ले कि उसका दिमाग घूमने लगे, अगर उसकी वजह से नशा आता है तो वो शराब है, हराम है और इस्लाम के खिलाफ बगावत। लेकिन आप जाके देख लीजिए, हमारे समाज में आग लगती जा रही है। जवान बच्चों की तरबियत नहीं है, माँ बाप फिक्र नहीं करते। दादा ये समझते हैं कि फुला का पोता बिगड़ा हुआ है, मेरा पोता तो बहुत अच्छा है। नहीं हाजी साहब, आपकी भूल है। अगर मोहल्ले में चिंगारी उठती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पड़ोसी का घर जलेगा, थोड़ी देर के बाद आपके घर को भी आग लगनी है। इसलिए सर जोड़ के बैठिए और समाज में इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह के जो मसाइल हैं, इस तरह की जो बुराइयां हैं, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो जहां तालीम नहीं होती है वहां इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए अपने बच्चों की सही तालीम और सही तरबियत की फिक्र कीजिए। अरे सभी लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बात तो समझ में आ रही है ना? माशाअल्लाह, बच्चे भी समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तुमको क्या कहा था चुपचाप बैठे रहने को ना? चुपचाप बैठो। खा रहा है तो उसको खाने दो, इसे ये मत कहो कि मत खाओ, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। तो हम सब लोगों को बच्चों को दीनदार बनाने की फिक्र करनी है। अरे करेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे चंद लोग जो बैठे हैं वही आहद कर लें। और देखिए, बच्चों को दीनदार बनाने के लिए 2 काम करने हैं। मैं अब आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कितने काम करने हैं? 2 काम। ये चीज यहां से लेकर जाइए आज के इस प्रोग्राम से। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक बने, दीनदार बने, तो हमें पहला काम ये करना है कि हम सब इसकी फिक्र करें, इसके बारे में सोचें, गौर करें कि हमारे बच्चे के पेट में जो लुक़मा जा रहा है, जो खाना जा रहा है, वो बिल्कुल हलाल हो, पाकीज़ा हो, साफ सुथरा हो, शुबहे वाला माल न हो, हराम माल न हो, सूद का पैसा न हो, इंश्योरेंस की गलत पॉलिसियों के नतीजे में हासिल होने वाली आमदनी न हो। क्योंकि याद रखिए, अगर सूद के पैसे से, हराम माल से, फिक्स डिपॉजिट वाले पैसे से, इंश्योरेंस की गलत किस्म की पॉलिसियों से जो पैसा हासिल होता है, अगर उससे बच्चों की परवरिश होती है, उनका शरीर बनता है, उनके शरीर का खून बनता है, तो याद रखिए वो बच्चे जहन्नम का ईंधन तो बन सकते हैं, हमारी और आपकी आंखों की ठंडक नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी आमदनी के जराए को देखिए। अरे पैसा कहाँ से आ रहा है ये देखो पहले, वो हलाल तरीका भी है या ना हराम तरीका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल पर वीडियो गेम खेलकर पैसे बना रहे हैं, अरे वो तो हराम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुआ और सट्टेबाजी के जरिए पैसा आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रातों रात अडानी और अंबानी बनने के चक्कर में हमने लॉटरी के टिकट खरीद लिए और उससे जो पैसा आया उस पैसे से हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है, सूद के पैसे से, हराम पैसे से। देखिए, सूद बिल्कुल हराम है, कोई शक्ल है ही नहीं उसको जायज करार देने। अल्लाह पाक ने साफ फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। देखो, अल्लाह ने कारोबार की इजाजत दी है। कारोबार करो, बिजनेस करो, दुकान लगाओ, शहर में जाकर खेती बाड़ी करो, किसी की यहाँ मुलाजमत करो। अगर कुछ नहीं है तो ठेले पर और लारी पर कुछ केले रख के गली गली में जाकर बेचो, ये सब की इजाजत है। वहर्रमर रिबा, लेकिन अल्लाह ने सूद और इंटरेस्ट को बिल्कुल बैन कर दिया है, इसकी इजाजत नहीं है।
जो सूद लेता है, जो सूद देता है, जो सूद के लेन देन में गवाह और एजेंट की हैसियत से उस फार्म पर सिग्नेचर करता है, उन सब पर अल्लाह की लानत होती है। ये सब मुजरिम हैं, इंसानियत के मुजरिम हैं, अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के निजाम के खिलाफ अपना बनाया हुआ निजाम चलाना चाहते हैं। इसलिए ये ऐसा पाप कर रहे हैं जैसे एक आदमी अपनी माँ के साथ अपना मुंह काला करे, उससे बदतर ये गुनाह कर रहा है। सूद का गुनाह मामूली गुनाह नहीं है लोगों, इसलिए फिक्र कीजिए, सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में भी कहीं ना कहीं से सूद और इंटरेस्ट से टच पैसा आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। हमें अपने बच्चों पर रहम आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, देखिए अगर हराम माल से इनका जिस्म तैयार होगा तो क्या होगा, ये जहन्नम में जाएंगे ना। बड़े होकर क्या करेंगे? अरे अगर इनके जिस्म में हराम माल का खून है तो बड़े होकर ये क्राइम करेंगे, समाज के लिए, गांव के लिए, अपने वालिदैन के लिए, खानदान और बिरादरी के लिए, अपने मजहब के लिए मसाइल पैदा करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। इसलिए अपने बच्चों पर रहम कीजिए, अपने बच्चों के साथ दया होनी चाहिए। इसकी फिक्र कीजिए कि चाहे हम मोटा झोटा पहने, चाहे हम मामूली खाना खाएं, लेकिन हम अपने घर में हराम माल नहीं पकने देंगे, हराम माल नहीं आने देंगे। अरे सभी लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो मसला ये है, यहाँ के बारे में मुझे पता नहीं, आप लोगों के यहाँ माहौल ठीक होगा, इसलिए कि आपके यहाँ मदरसा है, उलमा है, दावत व तबलीग की मेहनत भी है। लेकिन बहुत से देहातों के बारे में हमें पता चला कि वहाँ ये जो मालियाती कंपनियां हैं, फाइनेंस की कंपनियां हैं, इनके एजेंट जाते हैं और सिर्फ माओ और बहनों के नाम पर ये लोन देते हैं, सूदी कर्जे देते हैं, सिर्फ माओ और बहनों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर। और हमारे मुसलमान जो उनके शौहर हैं, उनके बाप हैं, उनकी अक्ल भी मारी जाती है, वो इसकी इजाजत देते हैं। कितनी बुरी बात है। इस तरह याद रखिए, इस तरह ये हराम पैसा, अल्लाह और उसके रसूल के गजब को दावत देने वाला पैसा हमारे बेडरूम तक पहुंच रहा है, हमारे बच्चों के पेट में जा रहा है। जाहिर है कि ऐसा हराम पैसा घर में आएगा, हराम माल आएगा, मर्दों के जरिए भी आएगा, औरतों के भी जरिए आएगा, तो क्या उस घर पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? उस घर में बच्चों में दीनदारी आएगी, तकवा आएगा, अल्लाह का खौफ आएगा। इसलिए खुदा के वास्ते इन चीजों से हम सबको तौबा करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम इस तरह की हरकतों में मुलव्विस ना हो। तो सब लोग इसकी फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह कि सूद का और हराम का कोई भी लुक्मा हमारे बच्चों के पेट में न जाए, तो हमारे बच्चे दीनदार बनेंगे इंशाअल्लाह। एक काम ये करना है। दूसरा काम, अगर हम अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं, दीनदार बनाना चाहते हैं, तो हमें दूसरा काम ये करना है कि हम खुद भी दीनदार बन जाएं, नेक बन जाएं। देखिए, माँ बाप की नेकी का, उनके अखलाक का, उनके करैक्टर का बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर माँ बाप नेक होते हैं, बच्चों में भी नेकी आती है। माँ बाप बुरे होते हैं, बदमाशी करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, तो उसका असर भी बच्चों पे पड़ता है, पड़ता ही है, चाहे हम इसको माने ना माने। बाप ये समझे कि मैं रात में मोबाइल पर फिल्में देखता हूँ, वीडियो गेम खेलता हूँ जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। मुझे अगर नशा करना होता है, जुआ और सट्टेबाजी करनी होती है, तो मैं सहारनपुर नहीं, कभी अंबाला चला जाता हूँ, कभी मैं दिल्ली चला जाता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता होगा, नहीं, ये उसकी भूल है। बाप कोई पाप करे, चाहे रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, यहाँ या कहीं और जाकर, उसका बुरा असर उसके लाडलों पर जरूर पड़ता है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने लिए न सही लोगों,
अपने इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए, अपनी इन बच्चियों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने नवासों के लिए खुदा के वास्ते आइए हम सब ये तौबा करें कि हम अब गुनाह के काम नहीं करेंगे, हम अपने खुदा को नाराज नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हमने अपनी बहनों और अपनी फूफियों का माल जो अब तक तरके में नहीं दिया है और जिसका बोझ हमारी गर्दन पर है, हम जिंदगी की पहली फुर्सत में अपनी बहनों को, अपनी फूफियों को, उनके बच्चों को उनका हक देंगे। क्यों? इसलिए कि अगर हम नेकी के ये काम करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, तो इसकी बरकत से अल्लाह हमारी औलाद को, हमारे लाडलों को, हमारे जिगर के टुकड़ों को भी आबाद रखेंगे, अल्लाह उन्हें भी शाद रखेंगे, अल्लाह उन्हें भी आगे रखेंगे। इसलिए माँ बाप की नेकी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। माँ को भी समझने की जरूरत है कि उसे बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चा दूध पी रहा हो, जब बच्चा उसके गोद में पल रहा हो, कि उस वक्त नेकी का एहतमाम करें, नमाज का एहतमाम करें, सिर्फ मोबाइल पर अपना वक्त बर्बाद न करें, अल्लाह अल्लाह करें, तो माँ की नेकी का असर बच्चे पे जरूर पड़ता है। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, सबकी माएँ नेक थीं, बाकिरदार थीं, साहिब अमल थीं, तो अल्लाह ने उनके बच्चों को औलिया अल्लाह बनाया, अपने नेक बंदों में बनाया है। तो इसलिए हम सबको इसकी फिक्र करना है। सब लोग फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये दो बातें खासकर याद रखें। एक तो हराम लुकमा न जाने दें, सूद का पैसा न आने दें घर में, और दूसरे ये कि गुनाहों के काम न हो, हमारी नेकी का असर हमारे बच्चों पर जरूर पड़ता है। तो बहरहाल ये आप हजरात का माशाअल्लाह मदरसे से ताल्लुक है, नेकी का माहौल है, इसको और ज्यादा अच्छा करने की और बढ़ाने की जरूरत है, गुनाहों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। और मैं खुसूसियत के साथ ये दस्तारबंदी का जलसा है, मैं आखिर में ये आपके यहाँ जो बच्चे हाफिज बन रहे हैं, जिनकी दस्तारबंदी होनी है, हो गई दस्तारबंदी? हो गई? होनी है? कितने बच्चे हैं? एक है या 13? हाँ माशाअल्लाह, कुरान करीम मुकम्मल करने वाले 13 हमारे बच्चे हैं जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया है। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात जो यहाँ बैठे हुए हैं, हकीकत में उन्हीं को मुबारकबाद देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और यकीनन ये बच्चे बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ने इन्हें बहुत ऊंची निस्बत से नवाजा है, ये बड़े अनमोल हैं। और ये जो कुरान का हाफिज बन जाता है, इतना ऊंचा दर्जा है कि आप दुनिया के पाउंड और डॉलर और नोट से उसका वजन नहीं कर सकते। अल्लाह के यहाँ उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। क़यामत में, क़यामत के बाद जब कोई काम नहीं आएगा, दादा भी जहन्नम में जा रहे हैं, खानदान के लोग जहन्नम में जा रहे हैं, तो आपके खानदान का, आपकी फैमिली का एक बच्चा जिसने कुरान करीम हिफ्ज कर रखा है, उसके कहने की वजह से, उसकी गुजारिश की वजह से अल्लाह ताला उसके दादा के लिए, उसकी दादी के लिए, उसकी फूफी के लिए, उसकी खाला के लिए, उसकी नानी के लिए, उसके नाना के लिए, उसके चचा के लिए अल्लाह पाक फिर से जन्नत का फैसला करेंगे। उस दिन आपको एहसास होगा कि हमने दुनिया में एक काम अक्लमंदी का किया था जिसका फायदा हमें आज भी महसूस हो रहा है। तो इसलिए हिफ्ज़ कुरान अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। मैं दिल की गहराइयों से अपने इन अजीजों को और कुरान करीम मुकम्मल करने वाले हाफिज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह इनके जो गार्जियन हैं, वालिदैन हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ने उनको तौफीक दी है, उनके सर पे भी अजमत का ताज सजाया जाएगा। लेकिन इन बच्चों से ज्यादा और इनके वालिदैन से ज्यादा काबिल मुबारकबाद मदरसे के जो जिम्मेदार हैं वो हैं, यहाँ के असातिज़ा है, पढ़ाने वाले। भाई आपने क्या किया? आपने बच्चों को मदरसे के हवाले कर दिया ना। ये इनके असातिज़ा हैं जो रात दिन इनके पीछे एक करते हैं, इन्हें बनाते हैं, इन्हें संवारते हैं, इन्हें डांटते हैं, इन्हें समझाते हैं, इन्हें माँ की ममता और बाप की शफकत देते हैं, तब ये इस काबिल होते हैं
इनके उलमा के हाथों इनके सर पर दस्तार सजाई जाती है। इसलिए लोगों अपने बच्चों के इन असातिज़ा को कद्र की निगाह से देखो। ये हमारी कौम के मोहसिन हैं, ये मस्जिद के इमाम, ये मकतब के उस्ताद, ये मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज साहब, कारी साहब, अल्लाह के यहाँ इनकी बड़ी ऊंची निस्बत है, बड़ा मकाम है। इसलिए इन्हें मोहब्बत की निगाह से देखिए अल्लाह बहुत बेनियाज है। अल्लाह का आम दस्तूर ये है कि जो लोग इन हुफ्फाज को, इन कुर्रा को, इन उलमा को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, इनकी कद्र करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों में उलमाए रब्बानीयीन पैदा फरमाते हैं। आप देख लीजिए, दादा परदादा के बारे में आपने सुना होगा कि वो अंगूठा छापते, सिग्नेचर भी नहीं कर सकते थे, कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब को चाय पिलाया करते थे, उनके सामने जोर से नहीं बोलते थे, उनका एहतराम करते थे। तो अल्लाह ने उनके पोते और पड़पोते को मुफ्ती बना दिया, आलिम दीन बना दिया है। तो इसलिए आप इन उलमा से मोहब्बत कीजिए, इनकी कद्र कीमत को जानिए। तो बहरहाल इनके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है। और उसके साथ साथ सिर्फ ये तलबा नहीं, असातिज़ा नहीं, आप सभी हजरात जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। क्यों? इसलिए कि आपकी मोहब्बत की वजह से, आपके ताउन की वजह से, आपकी गाढ़ी कमाई की वजह से ये हुफ्फाज तैयार हो रहे हैं, ये मदरसे चल रहे हैं, यहाँ उलमा तैयार हो रहे हैं, इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करने वाले इस्लाम के सिपाही तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारा मदरसों के साथ, दारुल उलूम देवबंद के साथ, मज़ाहिरुल उलूम के साथ, दावत व तबलीग के साथ, जमइयत के साथ, उलमा के साथ, सुलहा के साथ, कुरान मुक़द्दस के साथ, अल्लाह वालों के साथ जो हमारा ताल्लुक है, ये ताल्लुक और ज्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दें, आप हजरात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।